कोई आतंकवादी नहीं है जो अपने हक की लड़ाई लड़े, जो अपने मातृभूमि का लड़ाई लड़े, जो अपना फिलिस्तीनी उनके साथ अन्याय हुआ है। अब भारत की जंग को आतंकवाद कह देना, जंग के फिलिस्तीन का जहां तक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर हम समझते हैं कि हिटलर के उत्पीड़न के बाद वो वहाँ जा कर के बसे थे, अपना आशियाना बनाए थे। फिलिस्तीनी जहाँ रहते थे, इजराइल और फिलिस्तीनी का जहाँ तक मामला था, निरंतर चूँकि उनके मशरब की ज़मीन इस्राइल की वो थी, वो ज़मीन फिलिस्तीन की थी, लेकिन इस्राइल को अपना इजराइल का नक्शा सीधा करने में वो ज़मीन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी और निरंतर उस आराजी के पीछे इजराइल लगा हुआ था। इसके बावजूद भी फिलिस्तीनी अंतिम सांस तक उनसे लड़ते रहे। लड़ने के बाद उनको इस्राइल के द्वारा उनको उजाड़ दिया गया। उजाड़ने के बाद भाई समय एक समान हो नहीं सकता। जब निरंतर इनको ये था कि आपने मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया है, आपने मेरी धरती को कब्जा कर लिया है, आपने अपनी ताकत के सामने हमको कुचल डाला है, तो अब समय की पुकार है कि हम अपने धरती को लूं। उसने प्रयास भी किया, उसका जंग जारी भी है। वो वही काम कर रहा है जो कोई भी कर सकता है। हमारा भारत की ज़मीन कोई कब्जा कर लेगा हमको। मौजूदा भारत सरकार जो है इजराइल के साथ खड़ी है और हमास और उनके फिलिस्तीन के फौजियों को आतंकी कह रही है। देखिए साहब, ये क्या कह रही है, मैं उसका मामला मैं उस पे नहीं जाता, लेकिन हम इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने नेहरू जी से लेकर के और आज तक के प्रधानमंत्री, यानी 2014 के पहले जो प्रधानमंत्री हमारे रहे, उनकी हमेशा संवेदना जो है फिलिस्तीनियों के साथ रहा है। सारे लोगों, अटल जी से लेकर के, मनमोहन सिंह से लेकर के और राजीव गांधी से लेके, लाल बहादुर शास्त्री से लेके, मोरारजी देसाई से लेके नेहरू जी तक, हम अपने परंपरा के विपरीत जो भारत ने, मोदी जी ने, अब हमको नहीं लगता कि मोदी जी के सामने क्या इजराइल से उम्मीद बन गई है, या भाई नए यार मिलते हैं तो पुराने दोस्त छूट जाते वाली बात है कि हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने जो थाती बनाया है, जो भारत का राह बनाया है, इनको ये लग रहा हो कि नहीं साहब, ये भारत के राह में अमुक तरह की चुनौतियां आ सकती है, उस चुनौतियां का हमको सामना करना पड़ेगा, तो लिहाजा उससे पहले ही रास्ता इन्होंने बदला है। अब रह गया सवाल कि भाई प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री का कोई फैसला देश का फैसला होगा। उनके फैसले का मैं सम्मान करता हूं, मैं उनके फैसले का पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीनियों के लिए वो ज़मीर का फैसला है, वो जो है उनके आज़ादी का फैसला है। उनका माँ को इजराइल ने गिरवी रखा है, उसको छुड़ाने का फैसला है। वो जो है उस मट्टी का फैसला है जिस मट्टी में फिलिस्तीन पैदा हुए थे। तो अब कहने का मेरा मतलब ये कि चाहे ये जो कह लें, जो गा लें, हमारी संवेदना अपना, और मैं समझता हूं कि जो चिंतन करने वाला तबका भारत का होगा, वो कभी भी उग्रवाद के साथ नहीं खड़ा होगा, वो कभी आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा होगा, वो कभी भी अवांछनीय तत्वों के साथ खड़ा नहीं होगा। वो एक सभ्य, संभ्रांत और लोकप्रिय समाज का निर्माण करना चाहता है और उसकी आस्था उसके साथ होगी, वो उसके साथ खड़ा होगा। आज जंग को आतंकवाद कह देना,
जंग के प्रति लोगों का सोच बदल देना, जंग का परिभाषा आप अलग से गढ़ देना, ये अलग का मामला है कि आप आतंकवादी हो, आप नक्सलवादी हो, आप जातवादी हो, ये सब गलत 2 बात। वर्षों में तकरीबन फिलिस्तीन के 35,000 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है इजराइल की फौज के जरिए, और तकरीबन 1.5 लाख आम नागरिकों की हत्या की गई। उस पर आज तक प्रधानमंत्री का ट्वीट क्यों नहीं आया? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे बताया जी कि इजराइल दुनिया में एक अलग, इसकी एजेंसियों ने अलग एक इजराइल का छाप छोड़ा था। उस छाप से, उस विधा से जो इनकी व्यवस्था थी, दुनिया का कूटनीति का जो शतरंज पर अगर कोई राष्ट्र की ताकत का मूल्यांकन होता था तो नौशाद का कोई जवाब दुनिया के पास नहीं था। लेकिन आप एक बात को आप मान कर चलिए कि ऐसा कोई नहीं, इस धारा में सबका जवाब था। यहाँ रावण का भी जवाब मिला, यहाँ कंस का भी जवाब मिला, यहाँ दुर्योधन का भी जवाब मिला, और उसी तरह इनका भी जवाब मिलेगा। आप किसी को कमजोर न समझिए, कोई कमजोर नहीं होता जंग में, कभी कभी कमजोर भी बहुत बड़े बड़े जंग को मार लेता है। आप फिलिस्तीनी, उनके साथ अन्याय हुआ है। अब भारत की यही संस्कृति है, भारत का यही आभा है, भारत के लोग यही सोचने वाले हैं। हम जब खड़ा होते हैं तो पीड़ित के साथ खड़ा होते हैं, हम जब खड़ा होते हैं तो कमजोर के साथ खड़ा होते हैं, हम जब खड़ा होते हैं तो फटेहाल के साथ होते हैं। हम ताकत के साथ खड़ा होना भारत का ये कभी न संस्कृत रहा है। हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं, हम कमजोर के साथ खड़े होते हैं, हम दबे कुचले लोग के साथ खड़ा होते हैं। हमको हमारा भारत की ये पहचान नहीं रही है कि हम शक्तिशालियों का जा कर के पैर छू करके उसके बगल में सीधे फोटो खिंचवा लें। ये भारत न कभी किया है, न हम समझते हैं कि भारत ये कभी करने वाला है, न ही भारत के लोग इस तरह के विचारों का सहमति दे सकते हैं, न इस विचार के साथ खड़ा हो सकते हैं। भारत भारत है, चाहे जो कह ले। हमास जो है वो अपनी मातृभूमि की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आतंकवादी नहीं है जो अपने हक की लड़ाई लड़े, जो अपने मातृभूमि का लड़ाई लड़े, जो अपना अधिकार की लड़ाई लड़े, वो किसी भी दृष्टिकोण से आतंकवादी नहीं हो सकता। मुझे मालूम है कि वहाँ कानून है कि फिलिस्तीनी कोई असलाह नहीं रख सकते, फिलिस्तीनी कुछ फौज अपनी नहीं बना सकते। तो बताइए, निहत्थे हमारे, हम असलहा नहीं रख सकते, हम अपने घर में खाना नहीं खा सकते, हम अपने बेटी बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं रख सकते। ये सब नियम आप बनाएंगे हमारे ऊपर? अपने यहाँ आपने बनाया, पहले अपने घर में नियम बना करके खाली करिए। आप असलहा मत रखिए, आप अपने बेटी बहनों को इसी तरह नंगा सड़क पर छोड़ दीजिए। खाली हमारे लिए आप, चूंकि मैं कमजोर हूँ, सारा नियम आप हमारे लिए बनाएंगे, अपने लिए आपके पास कोई नियम नहीं है। ये सब बकवास है, आज सबका जवाब मिला है। आज के दौर में, ये प्रमाण की दुनिया में, ये कोई कह दे कि मैं बेजोड़ हूं तो एक आदमी आपके सारे ताज का नस नाबूद कर देगा। आप कहीं से मत मानिए कि हम ही दुनिया में जो हैं और कोई मेरे सामने नहीं है। सबका यहाँ जवाब मिला है। यहाँ तक अमेरिका को भी चुनौती मिली है। अमेरिका का व्हाइट हाउस का जर्रा हिल चुका है। ये भी दुनिया का इतिहास में इंगित है, ये भी रिकॉर्ड है, आप पढ़ लीजिए। तो आप ये किसी को कमजोर ना समझिए। जब आदमी अपने आ जाता है, जब सब खो देता है ना, सबूत बिल्कुल अफगानिस्तान आपको है ही, बिल्कुल अभी तक भारत आतंकी संगठन कहता था, आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। बिल्कुल, कल का दोस्त आज मित्र हो सकता है, लेकिन संवाद नहीं बंद होना चाहिए। आपसे मेरा विचार भिन्न हो सकता है, लेकिन वैचारिक मतभेद हो सकता है। हम